हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है एनएससीपी। ये एड्स का ही कंटिन्यूशन है। एड्स में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसमें सेकंड वीडियो में उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट था, और फर्स्ट वीडियो में उसके कॉजेटिव एजेंट से लेके ट्रांसमिशन तक के सारे उसके मतलब माइक्रोबायो थी। ठीक है, तो एनएससीपी अब हम कवर करेंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपसे एक और चीज़ कहनी थी। देखिए, ये पीएसएम है, इसमें सारी चीज़ मतलब इसमें समझाने की चीज़ नहीं है, बस वो एक रीडिंग की तरह ही है। और इसमें बस कि ये चीज़ होती है, इसमें ये ड्रग्स दी जाती है, उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया, उसका एम ये था, बस इसमें यही बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने इसमें नोट्स देने की कोशिश करी है इन शॉर्ट। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए शुरू करते हैं। एनएसीपी, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सेपरेट बॉडी थी जो कि एनएसीपी की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई थी। एनएसीपी मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो उसको कौन कंट्रोल करता था? नाको, जो कि है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके एम क्या हैं? इन्होंने ट्रांसमिशन को रोकना, जो कि एचआईवी इन्फेक्शन से हो रहा है। ठीक है, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को कम करना। एचआईवी इन्फेक्शन से होने वाली जो मॉर्बिडिटी है और मॉर्टेलिटी है उनको कम करना। एचआईवी इन्फेक्शन से होने वाले सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करना। अब हम आते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एड्स को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम इनिशिएट किया, जो कि है एनएसीपी 1 और एनएसीपी 2। एनएसीपी 1 जो है वो 1992 से 1999 तक रहा, और एनएसीपी 2 जो है वो 1999 से 2006 तक रहा। ठीक है, अब इसकी सक्सेस को देखते हुए जो एनएसीपी 1 है और एनएसीपी 2 है, तो इन सब की सक्सेस को देखते हुए इंडिया ने फिर एनएसीपी थर्ड को डेवलप किया, जो कि 2007 से 2012 तक रहा। एनएसीपी का थर्ड का जो प्राइमरी गोल था वो एपिडेमिक को कम करना और उसको रिवर्स करना था नेक्स्ट 5 ईयर में। और ये सब प्रिवेंशन, केयर, सपोर्ट, ट्रीटमेंट से ही रिवर्स हो सकता था। इसकी 4 स्टेजेस हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप और जनरल पॉपुलेशन है उनको न्यू इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, और जिन लोगों में एड्स या एचआईवी है उनको सपोर्टिव केयर देना और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। थर्ड है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पर प्रिवेंशन, केयर और सपोर्ट या और ट्रीटमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रॉन्ग करना। फोर्थ है मैनेजमेंट सिस्टम को और भी स्ट्रेंथन करना, मतलब और स्ट्रॉन्ग करना। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? इन्फेक्शन को कम करना है इनको 1 साल में। इनका एम यही था कि 1 साल में इनको जो नए इन्फेक्शंस हैं, जो न्यू इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उनको ना होने दें और उनको कम करें। ठीक है, तो कम से कम जो हाई प्रिवेलेंस स्टेट हैं उनमें क्या है कि 60% तक इन्फेक्शन कम करना था इनको, जिससे पैंडमिक को रिवर्स किया जा सके और उसको कम किया जा सके। वल्नरेबल स्टेट में 40% तक इन्फेक्शन कम करना था, जिससे एपिडेमिक को स्टेबलाइज किया जा सके। अब हम आते हैं एनएसीपी, मतलब एनएसीपी पॉलिसी पे, नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी। तो इसमें क्या है कि अप्रैल 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएसीपी जो है वो इंट्रोड्यूस किया, उसको अप्रोच किया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि है ना 2007 तक एपिडेमिक को रिड्यूस करना और उसके जो ट्रांसमिशन रेट है उसको ज़ीरो तक लाना। ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम चलाए गए। इसके अंदर जो है प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन को प्रोहिबिट किया गया, बंद किया गया कंट्री से सिंस 1 जैन 1998, है ना। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को एनकरेज किया गया, और जो लाइसेंस ब्लड बैंक को परमिट किया गया।
सेकंड है एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम। एसटीडी कंट्रोल जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ हैं उनको कंट्रोल करना, इससे भी एचआईवी ट्रांसमिशन को हम रोक सकते हैं। एचआईवी के ट्रांसमिशन को अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से रोका जा सकता है, उसको स्प्रेड होने से रोका जा सकता है और जिससे कि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्या है थर्ड वन कि है ना जो एसटीडी का मैनेजमेंट है उनको उनके साइन और सिम्टम के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। जैसे कि जनरली क्या होता है, पेशेंट समाज के डर से ये सब चीज़ें ना शेयर नहीं करता। उनको या किसी को बताना इतना कॉमन भी नहीं है, तो वे यूजुअली लेडीज़ में देखा गया है कि वो ये चीज़ें किसी को बता नहीं सकती हैं। तो एनएसीओ ने नाको ने एसटीआई और आरटीआई के लिए सुरक्षा क्लिनिक बनाए, जिससे कि क्या होता है कि वो प्री पैक्ड एसटीआई और आरटीआई कलर कोडेड किट्स देते हैं। ठीक है, सुरक्षा क्लिनिक में प्री पैक्ड एसटीआई और आरटीआई कलर कोडेड किट्स मिलती हैं। तो जैसे कि कौन कौन सी किट हैं, तो उनके इन्फेक्शन के हिसाब से उनको पैक किट दे दी जाएगी, जिससे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और ना मतलब ना उन्हें सोशल स्टिग्मा को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, वो सोशल आउटकास्टेड नहीं फील करेंगे। तो किट 1 में ग्रे कलर है, किट 2 में ग्रीन है, किट 3 में वाइट कलर है, किट 4 में ब्लू है, किट 5 को हम बोलेंगे रेड, 6 को येलो, 7 में ब्लैक। ठीक है, तो ग्रे में क्या है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज के लिए, एनोरेक्टल डिस्चार्ज के लिए और सर्विसाइटिस के लिए दिया जाता है। ग्रीन किट वेजाइनाइटिस के लिए दिया जाता है और वाइट किट जो है जेनाइटल अल्सर, जो कि नॉन हर्पेटिक होते हैं। ठीक है, ब्लू किट जेनाइटल अल्सर के लिए, रेड किट जेनाइटल अल्सर हर्पेटिक, जो हर्पेटिक इन्फेक्शन होगा उनके लिए होती है रेड किट। ठीक है, येलो किट किसके लिए होती है, लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए, और ब्लैक किट स्क्रोटल स्वेलिंग के लिए। थर्ड है हमारा कॉन्डोम प्रमोशन। तो नियरली 87% जो एचआईवी इन्फेक्शन है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के कांटेक्ट में आने की वजह से होता है। इसमें क्या है कि है ना कॉन्डोम से हम ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और हम गुड क्वालिटी की कॉन्डोम्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि ट्रांसमिशन ना हो। तो कॉन्डोम के यूज़ से यहाँ पे डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उसमें हमें गुड क्वालिटी देनी है कॉन्डोम की, ठीक है, जिससे कि कंट्रोल हो सके, और सोशल मार्केटिंग करनी है कॉन्डोम्स की। और इसको एनजीओज़ मतलब इस प्रोग्राम के लिए एनजीओज़ को भी इन्वॉल्व किया गया। नाको हैज़ ब्रॉट इन क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन पैरामीटर आर प्रिस्क्राइब्ड बाय डब्ल्यूएचओ। जो अनलुब्रिकेटेड कॉन्डोम जो कि निरोध थी, उसको है ना उसको इस फेज़ से निकाल दिया और उसको मतलब अब इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, एचआईवी सर्विलेंस का ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसका एम क्या था, टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ सीरो पॉजिटिविटी इन स्पेसिफिक हाई रिस्क ग्रुप एज वेल एज लो रिस्क ग्रुप। तो एचआईवी सर्विलेंस में क्या है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हमें उसमें पॉजिटिव लोगों को आइडेंटिफाई करना है, जो कि हाई रिस्क ग्रुप और लो रिस्क ग्रुप के दोनों कैटेगरी के जो भी हमें मिलेंगे और जो कि पॉजिटिव हैं, तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। टू एस्टिमेट एचआईवी प्रिवलेंस एंड एचआईवी वर्डन इन द कंट्री। इससे क्या पता चलेगी कि एचआईवी का प्रिवलेंस क्या है और कितना एचआईवी का वर्डन है, और मतलब कितने केसेस आ रहे हैं, कितने केसेस पहले से थे, कितने न्यू केसेस हैं। तो इससे हमें वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। टाइप ऑफ सर्विलेंस, एचआईवी सेंटिनल सर्विलेंस, एचआईवी सीरो सर्विलेंस, एड्स केयर सर्विलेंस, एसटीडी सर्विलेंस और बिहेवियरल सर्विलेंस। टारगेटेड इंटरवेंशन क्या है, टारगेटेड इंटरवेंशन में इसका जो मेन पर्पस है उसमें क्या है कि एचआईवी के ट्रांसमिशन को कम करना फ्रॉम द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। अब वो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन सी है, जैसे कि सेक्स वर्कर्स हुए, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स हुए, ट्रक ड्राइवर्स हुए, होमोसेक्सुअल मैन हुए और स्ट्रीट चिल्ड्रन। 6 है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन, जिसको हम आईईसी बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है ना
जो पब्लिक है उसको अवेयर करना, उसको नॉलेज देना कि है ना एचआईवी इन्फेक्शन क्या है, कैसे फैलता है, एसटीडी रूट्स क्या हैं ट्रांसमिशन के, ठीक है, और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, हमें पब्लिक को अवेयर करना होता है। तो टू प्रोमोट डिज़ायरेबल प्रैक्टिस सच एज अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर, यूज़ ऑफ कॉन्डोम, स्टरलाइजेशन ऑफ निडल सिरिंजेस एंड वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन। तो हमें हमें क्या करना है कि उनको वो अवेयर करना है और उनको नॉलेज देनी है, ठीक है, कि वो है ना मल्टीपल सेक्स पार्टनर को अवॉइड करें, कॉन्डोम का यूज़ करें और निडल और सिरिंजेस को स्टरलाइज करें और वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन करें, ठीक है, टू क्रिएट supportive environment for care and rehabilitation of person with HIV AIDS। रेड रिबन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट चलाया गया। इसमें क्या होता है कि फ़र्स्ट फेज़ की सक्सेस के बाद रेड रिबन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, किसमें 2007 और 2008 के बीच में, ठीक है। नाको ने प्रोजेक्ट का सेकंड फेज़ शुरू किया 1 दिसंबर 2009 में, जिस दिन है ना वर्ल्ड्स एड्स डे होता है, उस दिन उन्होंने सेकंड फेज़ शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में क्या था कि एक ट्रेन थी जिसमें 8 कोचेज़ की एग्जीबिशन लगाई गई थी, जिनको क्रॉस कराया 22 स्टेट्स के अक्रॉस, ठीक है, 22 स्टेट्स में उसको क्रॉस कराया, कम से कम 152 स्टेशन उसने कवर किए और ये सब जो किया उसने 1 साल में किया। मतलब इसमें क्या था, रेड रिबन प्रोजेक्ट में एक ट्रेन थी जिसमें एग्जीबिशन लगाई गई थी और वो 8 कोचेज़ की ट्रेन थी और ये बिल्कुल जो कन्याकुमारी है वहाँ से शुरू करी थी उसने उसने 22 स्टेट कवर किए और 152 स्टेशन को भी कवर किया और ये जर्नी 1 साल तक चली और इसका जो एंड था वो 1 दिसंबर 2012 में इसका एंड हुआ। तो ये ट्रेन लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई थी कि एड्स क्या है, कैसे फैलता है, कैसे रोका जा सकता है और इस ट्रेन में ऑडियो वीडियो स्लोगन्स और नाटकों की हेल्प से इसको जागरूक करने के लिए इसको चलाया था, ठीक है। अब हम आते हैं FHAC, फैमिली हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन। तो आरटीआई और एसटीडी का कॉम्बिनेशन एचआईवी और एड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एपिडेमिक को इंक्रीज करा सकता है, ठीक है। एसटीडी का और आरटीआई का अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कराते हैं जो कि हेल्प करता है ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने में। जो एफएचएसी था, मतलब जो ये कैंपेन था, उसका ये मोटिव था कि वो लोगों को इस सीरियस इशू के बारे में जागरूक करे और वो कि लोग इसके बारे में जानें और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड डिसीज़ेस को जाने, जो सीरियस इश्यूज़ हैं उनको जाने, ठीक है। जो पीरियड ऑफ कैंपेन था वो 15 डेज़ का था। अब हम आते हैं एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट पे, जो कि 2004 में शुरू किया था। न्यू इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि एंटी रिट्रोवायरल ड्रग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए और ये हाई प्रिवेलेंट स्टेट में दी जानी थी, ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और मणिपुर, इन 6 स्टेट्स में जो एआरटी थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई गई थी, जिससे कि एड्स के प्रिवलेंस को कम कर सकें और एड्स को हम अच्छे से क्योर कर सकें। प्रायोरिटी कैटेगरीज भी बनाई गई थी कि सबसे पहले प्रेग्नेंट एचआईवी वुमेन को दी जाए और जो चिल्ड्रंस हैं 15 अप टू 15 ईयर ऑफ एज के, उनको फिर उसके बाद दी जाए। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है उनको सबसे पहले ट्रीट किया जाएगा, फिर चिल्ड्रंस को ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद फिर औरों को ट्रीट किया जाएगा। अब हम आते हैं प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है, पीपीटीसीटी। इस प्रोग्राम के अंदर क्या है कि काउंसलिंग और टेस्टिंग कराई गई प्रेग्नेंट वुमेन की। इसमें डिटेक्ट किया गया पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन को और उनको प्रोफाइलैक्सिस के लिए नेविरापिन भी दी गई, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर यही किया जाता है। अब हम आते हैं आईसीटीसी। आईसीटीसी पे एक शॉर्ट नोट भी आता है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। ये वो सेंटर होता है जहाँ पे फ्री एडवाइस दी जाती है रिलेटेड टू द एचआईवी, ठीक है। यहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी होता है और यहाँ पे एडवाइस के साथ साथ उसकी काउंसलिंग और टेस्टिंग भी करी जाती है। इसको हम इंटीग्रेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ ना केवल एचआईवी की काउंसलिंग करी जाती है, मतलब काउंसलिंग और टेस्ट किया जाता है, बल्कि जो
टीबी के पेशेंट हैं और प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको भी यहाँ पे काउंसिल और टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब एक वन रूफ में ही प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलेंगे इसको इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स। मिशन क्या था इसका कि है ना, जो HIV इन्फेक्टेड पीपल हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको अर्ली डायग्नोस करना और उनको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में जो उनको उनको जो ट्रीटमेंट मिलना है वो हम दे सकें और उनको अच्छे से क्योर कर सकें। 2006 में क्या किया गया कि है ना, वॉलेंट्री काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं और है ना PPTCT सर्विस हैं उसको ICTC में ही मर्ज किया गया, जिसकी वजह से वो इस अभियान को और आगे बढ़ा सकें और लोगों को जागरूक कर सकें, और जो अपनी इच्छा से जो काउंसलिंग कराने टेस्ट कराने आ रहे हैं तो उसको और आगे बढ़ा सकें, ठीक है। द ICTC हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एट मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स, CSC PSC। तो ये जो ICTCs होते हैं वो मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, CSC PSC ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पे ये ख़त्म होता है NACP या फिर NACO, इसमें ICTC पे भी शॉर्ट नोट आता है। तो मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं वो ईजी वे में बनाए हैं, ठीक है। और अगर आपको मतलब और एडवाइस करना है कि आप ऐसे करें वैसे करें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या फिर मेल कर सकते हैं, मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।